क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट बाय फीफो मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? फीफो। फीफो का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वैल्यू ऑफ द, अच्छा और कुछ पूछा है इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है। और बाद में क्या है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्या करोगे? आपको क्या दिया रहेगा? परचेज दिया रहेगा, सेल दिया रहेगा, बाद में आपको क्या मिलेगा? स्टॉक मिलेगा। फिर उसके बाद और क्या निकालना है हमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अभी क्या हुआ? फॉर्मेटिंग बनाएगा अभी। चलो, तो सबसे पहली डेट में क्या है? 1 जनवरी 2013। 1 जनवरी 2013 ओपनिंग स्टॉक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक कितनी क्वांटिटी है, यूनिट कितना है? ये क्वांटिटी की जगह पे तुम लोग यूनिट भी लिख सकता है इधर। ओके। रेट 20 रुपये, 30,000। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन क्या करने का? लाइन खींचने का। ठीक है। फिर 5 फरवरी 2013 परचेज है 750 यूनिट। क्या रेट है? 25। मल्टीप्लाई करो 18750। क्योंकि ये फीफो मेथड है। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे लिखने वाले, स्टॉक में लिखने वाले है ना, या फिर बैलेंस स्टॉक लिखेंगे, या फिर क्या इसको बोलते हैं, है ना। तो इसको पहले लिखो या फिर ये वाला पहले? वो वाला मतलब 1 तारीख वाला। ठीक है। ऊपर का स्टॉक पहले उतारेंगे, फिर जो बेचा वो 18750 हो गया ये। फिर नेक्स्ट क्या है? 10 मार्च। अगेन परचेज किया है 600 यूनिट। रेट क्या है? 22, 13,200। अब पहले पुराना स्टॉक उतार लो, फिर और फिर नया जो परचेज किया वो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट अभी क्या है? 10 मार्च हो गया। फिर 15 मार्च 2013 क्या किया? सेल्स किया। सेल वाले में आ जाओ, क्वांटिटी में क्वांटिटी लिखो, कितना सेल किया? 1800 यूनिट सेल किया है ना। बट सबसे पहला यूनिट कितना है? 1500। तो हम लोग पहले क्या लेंगे? 1500 यूनिट लेंगे। उसका रेट क्या है? 20। ये जो सेल यहाँ पे किया है ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है, पहले भी वीडियो में हमने बताया था। ठीक है। देखो 30,000। बट सेल कितना किया? 1800। ये यहाँ पे कितना लिखा? 1500, क्योंकि पहला लॉट 1500 का था। अब इसमें से भी 300 लेंगे 750 वाले में से। अब ये हो गया 18, इसका रेट क्या? 25। कितना हो गया? 7,500। ठीक है। अब 750 में से 300 गया तो बचा कितना? 450। 25 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा? 11250। और ये ठीक है। तो आप देखोगे ना, इन सब का टोटल करोगे तो उसमें से 1800 स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया स्टॉक? क्योंकि हमने क्या किया? सेल किया। ठीक है। फिर से सेल है 12 अप्रैल 2013 750। 750 पहले नहीं ले सकते हो, पहले क्या लो? 450 11250। इसको 750 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 600 में से 300 यूनिट ले लो। इसका रेट क्या है? 22। मल्टीप्लाई करो
6600। ठीक है, अब ये 450 भी सेल हो गया है ना, और इसमें से भी 300 सेल हो गया, तो स्टॉक में बचा कितना? 300 यूनिट। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब करो सब लोग। ठीक है, ओके, कितनी तारीख हुई? 12 तारीख हो गया। अभी अगला डेट क्या है? 16 मई 2013। क्या हुआ 16 मई को? परचेस किया है 600 यूनिट, 25 का रेट है। 15 दिन। ठीक है, स्टॉक में क्या करेंगे? पहले ये 300 लिख लेंगे, फिर 600 यूनिट और परचेस किया, 25 का रेट है 15,000। ठीक है, नेक्स्ट अभी 25/6 को क्या है? सेल। सेल है तो परचेज वाले में क्या करो? डैश डाल दो। कितना सेल किया? 750, बट हमारे पास पहला लॉट कितना है? 300 का, उसका रेट क्या? 22, 6,000। बट हमने सेल 300 किया या 750 किया? 750। तो इसको 750 करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 450। वो कहाँ से लेंगे हम लोग? इसमें से। इसका रेट क्या? 25, मल्टीप्लाई करो 11250 11250। 250। ठीक है, ये सेल हो गया। अब ये जो है ना, ये भी सेल, 300 सेल हो गया, 600 में से 750 सेल हो गया, तो बचा कितना? 150। ठीक है, और इसका रेट क्या? 25। देखो तो, ये हो गया। तो ये हमने FIFO मेथड कर लिया, बट हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको कॉक्स बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कैसे मिलेगा? तो सिंपल है, ये है सेल, है ना। देखो, सेलिंग प्राइस जो होती है उसके, वो कैसे बनता है? प्रॉफिट ऐड करने के बाद, किसके अंदर? कॉस्ट के अंदर, है ना। और यहाँ पे जो हमने सेल किया है और जो प्राइस रखी है, वो सेलिंग प्राइस रखा है या कॉस्ट प्राइस ही रखा है? कॉस्ट प्राइस ही रखा है। कैसे? जितने में आप परचेस करते हो ना, उसको कॉस्ट बोलते हैं। तो सेल के टाइम पे भी हमने ये जो रेट का कॉलम है सेल वाले में, वो रेट के कॉलम में हमने कौन सा रेट डाला है? कॉस्ट वाला ही रेट डाला है। तो ये जो वैल्यू मिली हमें, क्या मिली? कॉस्ट वैल्यू मिली। समझ में आया? समझ में? अभी देखो, पहला जो सेल था, है ना, 1800 का सेल था, वो कितने में सेल किया था? देखो तो जरा, 30 रुपये में। और हमने यहाँ पे कितना लिखा है? 20 रुपये और 25 रुपये। क्यों 20 रुपया लिखा है? क्योंकि यही हमारा कॉस्ट है, क्योंकि इतने में हमने खरीदा था ना। पहला 20 रुपये का था, दूसरा कितने का था? 25 रुपये का था, है ना। तो इस तरह से, तो इस कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सेल में ये जो अमाउंट का कॉलम है, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। समझ में आया? तो इनको ऐड करो, $30,000 प्लस 7,500 प्लस 11,250, 6,600। 73200। एक मिनट रुक जा, 6,600 और 11,250। ठीक है, इनका टोटल करो 73200। 732। तो ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ समझो। और फिर और क्या पूछना अपने को? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये रहा स्टॉक, जब ये हमने क्लोज किया, कभी क्लोज किया? 25 जून को। उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? 150। पर यूनिट कितना रेट है? 25। और उसका वैल्यू कितना है? 750, है ना।
तो दूसरा क्या कैलकुलेट करना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, तो वो कितना है 3750। समझ में आया कुछ, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ओके, समझ गया ना। और इन लोगों ने देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स बुक में कैसा दिया है, ये मैंने बताया आपको, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से इन लोगों ने कैसे किया कॉस्ट ऑफ गुड्स बोलना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका क्या फंडा मालूम है, ओपनिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए? तो ये कैसे करोगे, तो ओपनिंग स्टॉक कितने का बताओ, 30 का है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 30 का है। इसके अलावा बेचा कितना आपने, तो ये 30 को छोड़ दो, इन सबको ऐड करो, है ना, क्योंकि ये तो ओपनिंग था ना, ऐड करो 7500। 43,200। इसमें से माइनस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3750, बराबर है, इन सबको ऐड करो। यहाँ पे 46 आ रहा है, उन्होंने रॉन्ग ऐड किया है, देखो यार 7500, 11,250, यार। चल ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया ना। सॉरी, यहाँ घाई घाई में मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस परचेज आएगा, ठीक है। तो परचेज कितना है, यहाँ पे देखो ये परचेज है, यहाँ से परचेज चालू होता है। मैं ना एक दूसरे तरीके से तुम लोगों को बता देता हूँ, देखो यहाँ पे टोटल लिखो, चलो परचेस, ये किसका कॉलम है, परचेस का है ना। ओपनिंग हमने यहाँ पे लिखा है क्या, लिखा ही नहीं, ओपनिंग सीधा कहाँ लिखा है, इधर। तो इधर का टोटल था 18,750, 13,200 और 15,000, 46,950, ठीक है। और ये क्या है, सेल्स है, तो सेल्स का टोटल है, तो सेल्स का टोटल ये आएगा 73,200, और ये क्लोजिंग है 37, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस कितना आएगा 46,950, और ये दोनों को प्लस करके ये माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 73,200। तो या तो ये तरीके से जाओ, ये तरीका आपको TY BCom में काम करेगा, जो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग क्या बनेगा अपने को, कौन सा स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। या फिर ऐसे डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट ये पहला, मेरे ख्याल से मेरा मेथड ज़्यादा इजी था तुम लोगों को। डायरेक्टली क्या करने का, जो सेल है वो कॉलम को ऐड कर देने का, तो क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। चलो कर लो ये। देखो अभी सेम क्वेश्चन को हम लोग अभी कैसे सॉल्व करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट, इसका सेकेंड नाम क्या है, परपेचुअल इन्वेंट्री। क्या नाम है इसका, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ठीक है।
सेम वही क्वेश्चन है, देखो अभी ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1500 यूनिट। अच्छा इसमें तुम लोग को पता होगा एक लाइन क्या होती है लास्ट में कम हो जाती है ना। एक लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कौन सा कम होगा बोलो, रेट का कॉलम चला जाएगा और इसकी जगह पे क्या आएगा, अमाउंट आएगा। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी हमारे पास 1500, रेट क्या है 20, तो मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट कितना बनता है 30,000, बराबर है। फिर 5 तारीख को हमने क्या किया, परचेज किया, तो परचेज में हम 750, क्या रेट है 25, मल्टीप्लाई करो 18,750. 18,750। अब क्योंकि ये परपेचुअल मेथड है तो सॉरी वेटेड एवरेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2250। और अमाउंट में अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कौन से टाइम पे ऐड करना है, परचेज के टाइम पे। सेल के टाइम पे क्या करना है, लेस करना है। तो ये हो जाएगा 48,750। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी है वापस से परचेज है 10 तारीख को 600 यूनिट। रेट क्या है इसका 22, कितना आया था 13,200 है ना। क्या किया, परचेज में तो क्या करने का, पिछली क्वांटिटी में अगली क्वांटिटी ऐड करने का, तो ये हो जाएगा 2850 बराबर है। और ये हो जाएगा 950, 8 और 3 11, 61,950 है ना, 61,950 बराबर। फिर देन उसके बाद क्या हुआ है, सेल हुआ है 15 तारीख को, कितना 1800 यूनिट। तो इसमें क्या करना अपने यहाँ पे कितना लिखना है 1800। अब यहाँ पे रेट जो है ना, सेल प्राइस तुम लोग लेंगे नहीं, तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, किसका, इन दोनों का। तो 61,950 को डिवाइड करो 2850 से, देखो कितना आ रहा है। $21.70 36 है ना, तो ये 74 हो जाएगा। ठीक है, अब 1800 इंटू क्या करोगे 21.7, 39,132 वही। अब क्या करना हमें, परचेज के टाइम पे हम लोग ने क्वांटिटी में क्या किया, ऐड किया है ना। और अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 1050। और हम पिछले अमाउंट में से अगला अमाउंट क्या करोगे, माइनस करोगे 61,950 माइनस क्या करोगे 39,132, 22,818। ठीक है, अब क्या है, वापिस से सेल ही है ना, कितना यूनिट सेल है 750, यहाँ पे 750 लिखो। रेट आपको चाहिए, इसको इससे डिवाइड करो 22,818 डिवाइडेड बाय 2173 आ रहा है। अब 2173 को मल्टीप्लाई करो 750 से, 16,298 ले लो। ठीक है, हाँ समझ 97.5 है ना, तो 97.5 देखो है ना। तो क्या करोगे 0.5 है ना, अरे दुकान पे जाओगे, अगर 9.5 रुपया होता है तो दुकान वाला कितना लेता है 10 रुपया लेता है ना, ऐसा समझे। ओके, तो अब क्या करो, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करो, यहाँ पे आएगा 300 और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करो 65, 20। ठीक है, अब ये कौन सी तारीख थी 12 अप्रैल। फिर 16 मई को क्या है, परचेज है 600 यूनिट, क्या रेट है 25।
कितना हुआ था? 15,000 ना। अब ये क्वांटिटी में परचेस किया तो क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी ना। और 15 6 21,520 हो गया। उसके बाद सेल हुआ, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है? 750। ठीक है। रेट अभी यहाँ पे लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 21,520 डिवाइडेड बाय, तो रेट आ रहा है 23.91। 23.91 इंटू क्या करोगे? 750, 17,933। ठीक है। तो 17,933 में से क्या माइनस करोगे? 21,520। ठीक है। तो ये हो गया 35,87 अमाउंट हो गया। फिर क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करो, कितना हो जाएगा? 150, है ना। अब यहाँ पे टोटल लेना है, तो हमने कितने का माल परचेज किया? तो यहाँ से ऐड कर लो। 18,750, 13,200 और 15,000, 46,950 का हमने माल परचेज किया। ये परचेज है, ठीक है। ये परचेज का टोटल, इतने का माल परचेज किया। कितना यूनिट परचेज किया वो भी आप चाहिए तो लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेल कितने का किया? 39,132 प्लस 16,298 और 17,933। तो ये हो रहा है 73,360। इतने का हमने क्या किया? सेल किया है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसके पहले ही बताया था मैंने। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर करेंगे तो कितना लिखेंगे? 73,362 बराबर है। अच्छा 3, सॉरी। ओके। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में इसका टोटल मत कर देना, ठीक है। पर्टिकुलर डे, लास्ट डे को टोटल, लास्ट डे को कितना स्टॉक था? 35,87। तो ये अपना क्लोजिंग स्टॉक है। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 35,87। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हो आपको? ठीक है, एक बार चेक करें उतना ही आ रहा है क्या? चलो, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000। परचेस कितने का है? 46,950, है ना। माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? 35,87। 30,000 46,950 माइनस 35,87 है। ठीक है, हाँ समझ में। अब ये लोग ने ना क्या निकाला पता है? ये लोग ने वैल्यू ऑफ क्लोजिंग सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है ना। तो ये हो गया। उसके बाद क्या निकाला? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलेगा, कुछ नहीं, हो गया। हो गया, समझ गया? कर लो।